दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जय कॉर्प स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज आज के दिन एक ही दिन के अंदर ये स्टॉक ने 17% तक जंप लगाई है। अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूं तो एक मंथ के अंदर ये स्टॉक 57% तक इस स्टॉक ने ऑलरेडी जंप लगाई है। हालांकि अगर एक साल के रिटर्न्स की हम लोग बात करते हैं तो 54% तक अपने इन्वेस्टर के पैसे को इसने कम किया है, लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 81% तक 5 सालों में भी स्टॉक ने रिटर्न्स दिए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जय कॉर्प के साथ क्या हो रहा है, अचानक से एक ही मंथ के अंदर इतने अच्छे रिटर्न्स क्यों दिए, इसके पीछे रीजंस क्या है और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर आप इसके थोड़े फाइनेंशियल देखने की कोशिश करोगे तो अगर आप क्वार्टरली बात करोगे तो रेवेन्यूज के अंदर आपको दिखेगा कि जून 25 के क्वार्टर में 235 करोड़ का रेवेन्यूज इसने रिपोर्ट किया है। और सेम चीज अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूं तो 104 करोड़ का प्रॉफिट इसने जून 2025 क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। उससे पहले के 4 क्वार्टर अगर आप देखोगे यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 14 करोड़, 17 करोड़, 12 करोड़, 23 करोड़ इसके अराउंड ही इसके प्रॉफिट थे। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रीजन है कि इसके फाइनेंशियल इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नजर आए, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक ही मंथ के अंदर इतनी अच्छी जंप इसने लगाई है। सबसे पहले तो हम इसके जो फंडामेंटल्स देख लेते हैं, तो बाद में इसके फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो 2530 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, काइंड ऑफ माइक्रो कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो पी रेशियो इसका 16.11 के आसपास है। अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूं तो वो 50.19 के आसपास है। तो काइंड ऑफ एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूं तो 4.73% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। काइंड ऑफ इतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसको और इंप्रूव होने की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन कई एक यही रीजन है कि इसका जो बिजनेस डायनेमिक्स है वो थोड़े से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। अगर हम इसके रेवेन्यूज की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको आइडिया आ जाएगा। 2021 में 580 करोड़ के आसपास इसने रेवेन्यूज रिपोर्ट किए थे, तब से लेकर स्लगिश चल रहे। अभी भी 560 करोड़ के रेवेन्यूज ने 2025 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यूज के अंदर आपको एक मैसिव जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नहीं नजर आती है। सेम चीज विद द प्रॉफिट, 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने 2021 के अराउंड रिपोर्ट किए थे। वहां से लेकर अभी तक भी उस प्रॉफिट को इसने क्रॉस नहीं किया। हालांकि जो रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जून का, वहां पे इसके अच्छे खासे प्रॉफिट बढ़े, तो हो सकता है इस ईयर में वो ईयर होगा जहां पे 90 करोड़ के प्रॉफिट को भी क्रॉस कर पाएगा। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर के पास 73% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 23.64% के आसपास स्टेक है और बाकी का स्टेक डीएस या फिर म्यूचुअल फंड के आसपास है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कंपनी काम करती है बहुत ही निश सेक्टर है। और हालांकि यहाँ पे जो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जिस तरीके से रहती है, जैसे कि पॉली इथेनॉल्स वगैरह जो सारी चीजें होती है, अगर इनकी डिमांड्स अच्छी रहती है तो इनके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। अगर इनकी डिमांड कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट्स के अंदर वो मैसिव डिटोरेशन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि इनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको बिल्कुल भी स्टेबल नहीं नजर आती है। कई बार इनके मार्जिन भी बहुत कम है और जो इक्विपमेंट्स वो लगाते हैं, जितना खर्चा करते हैं उतना रिटर्न्स भी नहीं बनता। बिकॉज अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे वो 4.73 के आसपास है। कहीं ना कहीं वो बताता है कि बिजनेस के अंदर अगर मैसिवली जंप भी आता है प्रॉफिट्स के अंदर वगैरह, वो कितना सस्टेन होगा ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहता है ऐसे बिजनेसेस में जहां पे इनके मार्जिन्स भी बहुत थीन है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनके नहीं बन पा रहे अच्छे से। तो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट हालांकि देखने वाली बात होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली यू कैन थिंक लाइक आने वाले सालों में इसके प्रॉफिट्स और इसके प्रॉस्पेक्ट किस तरीके से रह सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ऐसे निश सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज होती है। कई बार आपके रिटर्न्स काफी अच्छे तगड़े बन भी जाते हैं, लेकिन इट्स टोटली और योर कॉल कि आपको बिजनेस के अंदर क्या देखना है। क्या आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हो जब ये स्टॉक कंटिन्यूसली 2-3 सालों के लिए नेगेटिव भी रह सकता है, या फिर अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते टाइम आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहते हो। तो ये सारे पैरामीटर आपको एज एन इन्वेस्टर सोचने चाहिए। बिकॉज ऐसे स्टॉक जो है आपको कई बार समझ नहीं आती, अगर समझ आते तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो आपको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।